हेलो दोस्त। एक उलझन है लोगों की। ऐसा हमने आज नहीं, कुछ दिन पहले आपसे बात किए थे। एक साल पहले रेलवे लाइव के द्वारा इन्फॉर्मेशन एक दिया गया था, आपका ग्रेजुएशन और आईटीआई एक साथ है। क्या नौकरी करना सेफ है या फ्यूचर में कहीं कुछ होगा? तो मैंने दो चीज़ बताया था कि पहला कंडीशन आपको एक रिक्स है और दूसरा कंडीशन है कि ऑर्गेनाइजेशन कहीं कुछ चेंज करता है तो उसका इफेक्ट गवर्नमेंट जॉब वाले पे ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि आपको 30 साल 33 साल 35 साल ऐसे जॉब करना है और उतने दिन में जितनी चेंज होगी वो आप पे इफेक्ट करेगा। तो सबसे पहले वो वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे आगे। रेलवे एलपी परीक्षा 1/18 प्लस रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2019, दोनों में एक लोगों का प्रॉब्लम है, गजीब सी उलझन है कि मेरा आईटीआई और ग्रेजुएशन दोनों एक साथ है, क्या नौकरी से निकाला जाएगा या मुझे पेपर नहीं देना चाहिए। तो सबसे पहले मैं लोगों को अपनी व्यू बताना चाहूँगा, रूल की बात बाद में करेंगे। सबसे पहली कंडीशन है कि अगर कहीं भी आप रिस्क लेते हैं तो दो कंडीशन होती है, या तो आप पकड़े जाएंगे या बच गए। जब बच गए तब सिकंदर हैं, पकड़े गए तो गई नौकरी। ये कंडीशन है। तो रिस्क है, जो रिस्क में आपको सोचना है कि आपको क्या डिसीजन लेना है और कोई क्या कहता है, उसके लिए मैं पहले ही बता दिया हूँ कि सुनो सबकी। तो आपने वीडियो देख लिया। हमने बोला है सबसे पहली कंडीशन रिस्क में जीना होता है, और वो वीडियो उसी में से लिया हुआ है जो पिछला वीडियो है, उसकी आप डिटेल में जाके देख सकते हैं। सावधान, अगर आपके पास ग्रेजुएशन और आईटीआई दोनों एक साथ है तो कुछ न कुछ चीज़ें जो है आपको मॉनिटर कर रही है, सिस्टम आपको मॉनिटर कर रही है। या तो आधार कार्ड है या रेलवे की पॉलिसी है, अब आपका बैंक डिटेल लगेगा और सारी चीज़ें हो गई, जितनी भी आपकी ऑनलाइन प्रोसेस हो रही है वो चीज़ होगी। लेकिन कल एक और चीज़ आपके साथ जुड़ गई। क्या जुड़ गया? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, और जिसका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। ये आपको करियर ब्लॉक कर देगा। आपके पास अगर ग्रेजुएशन और आईटीआई दोनों है, अगर दोनों शो किया तो कैसे ब्लॉक करेगा, इसके बारे में थोड़ी सी हिंट कर दे रहा हूँ, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है लेकिन सही जरूर कभी करना कभी साबित होती है। जो 100% सही है उसका जॉब का राइट सबसे अच्छा है। जो अगर 1% भी प्रॉब्लम है तो उसके साथ रिस्क चलते रहता है। हाँ, वो पकड़े जाता है या नहीं पकड़े जाता वो टाइम पे डिपेंड करता है। हम वैसी चीज़ों की नहीं बात करते, हम उन कैंडिडेट को फेवर करते हैं जो 100% सही हो। जो कैंडिडेट गलत होंगे वो अपने हिसाब से चलेंगे, वो अपनी दृष्टि के देखते चलते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे आरआरबी, एलपी, टेक्नीशियन, जेई जितने भी परीक्षा है, अब से कुछ नया ब्लॉकेज का सिस्टम आ गया है। अभी समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा वीडियो को बढ़ाएंगे तो आप समझ जाएंगे। तो आपने देखा 19/8/2020 को एक पॉलिसी गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया है कि सभी एग्जामों के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी होगी। एसएससी के लिए भी, आपकी किसके लिए भी, आरआरबी के लिए भी, आईबीपीएस के लिए भी, बैंक के लिए भी। इसके अलावा भी और छोटे छोटे जो एग्ज़ाम होते हैं जो इस प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं, वो 18-20 एग्ज़ाम भी एक ही प्लेटफॉर्म पे आएंगे। अब आपने कहा कि एनआरए में हमने ग्रेजुएशन और आईटीआई दोनों एक साथ डाल दिए, तो सबसे पहले तो अपने तरबूजे पे चाकू मारना अपने आप हो जाता है, यानी अपनी पैर पे लात मारने की बराबर है। यानी आप तो एनआरए में दिखा नहीं सकते कि मैं ग्रेजुएशन भी किया हूँ और आईटीआई भी एक ही समय में किया हूँ, या और भी इसी तरह के कोई एजुकेशन। तो पहला फिल्टर सामने है, यानी सच्चाई कड़वे का रिजल्ट आपके पास सामने है। दूसरा, आपने भर भी दिया, नहीं भरा, ध्यान दीजिएगा, नहीं भरा, आपने कहा मैं ग्रेजुएशन हूँ, भर के आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया। जब CBT 2 वगैरह आगे की प्रोसेस होगी वहाँ आगे बढ़ते गए कोई बात नहीं। आपने कहीं ITI भी उपयोग कर रखा होगा, अब वहाँ से भी फिल्टर होने की चांसेस हो जाएगी। ऐसा है, ग्रेजुएशन पे आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में एनआरए में आपको सक्सेस नहीं मिलता है तो सोचते हैं कि चलो अब ITI वाले पे ट्राई कर लेते हैं।
तो ITI पे ट्राई कर लिए तो ग्रेजुएशन पे कर लिए थे पहले, आपकी डिटेल फिर से फिल्टर हो सकती है। कितना होगा ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% कोई भी हो जाएगा, कुछ लोग इसमें आ सकते हैं, कुछ लोग नहीं भी आ सकते हैं। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि कैंडिडेट को क्या करना चाहिए। आपके पास कुछ लोग कहते हैं कि मैं सच्चाई केवल कड़वी बताता हूँ, अच्छी चीज़ नहीं बताता हूँ। हालांकि लोगों को 10 साल बाद पता चलेगा, तब तक इस बात का कोई वैल्यू नहीं रहेगा कि मैंने क्या बोला था। तब उनको रियलाइज होगा, तब क्या कहेंगे। उनको तो अच्छा वो लगता है जो फेक बता के आज के दिन में ट्रेंडिंग चीज़ें बता देते हैं, थोड़ी उनको सोचना चाहिए। अब यहाँ सोचने की ज़रूरत ये है कि अगर आपके पास कंडीशन कुछ बनता है तो आप, मैं पहले वीडियो का ही 2 चीज़ें लेके चलता हूँ। पहला चीज़ है कि आप सेफ जाना चाहते हैं, यानी पूरी लाइफ 33 साल या 35 साल जॉब करना है, इसमें आपको सेफ रहना है। दूसरी कंडीशन है कि आप रिस्क लेके चलना चाहते हैं कि कुछ भी होगा मैं संभाल लूँगा। तो जो रिस्क लेने वाले हैं उनके साथ तो मैं नहीं जाऊँगा, मैं वो 1% वाले के साथ नहीं जाऊँगा, मैं तो सेफ वाले के साथ जाऊँगा। ये नेचुरल भी है और जस्टिस भी है, और कोई मुझे इसके लिए गलत भी नहीं कह सकता। गलत वही कहेंगे जो 1% होंगे, जिनके पास होता है कि हम गलत तरीके से जॉब पाल लें। अब यहाँ पे तरीका ये है कि अगर आपके पास ऐसी कंडीशन बनती है तो सबसे बेटर तरीका है, या तो 1 डिग्री को आप सिलेंडर कर दीजिए, यह ऑफिशियल है। या अगर सिलेंडर नहीं कर पा रहे हैं, जितने जानकारी के अभाव है, सिस्टम हमारा थोड़ा लचर है, तो अपने एक चॉइस को मान लीजिए। आपको कौन सा चॉइस अच्छा लग रहा है जिससे आप सेलेक्ट हो सकते हैं, इस पे होमवर्क कीजिए, अपनी कैरियर को सोचिए। और कैरियर के अलावा अगर आपको आगे पढ़ाई करने की सोचते हैं तो दोनों में से एक चॉइस कर लीजिए, एक चॉइस कीजिए, उस पर आप फॉर्म भरिए, आपका लाइफ सक्सेस होगा। यही सच्चाई और कड़वी है। हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट बेटर हो। हाँ, इसके लिए वीडियो में आपने देखा ही होगा कि सुनो सबकी, करो अपने मन की, यही पॉलिसी है अगर लाइफ में सक्सेस होना है। थैंक यू, धन्यवाद।